आज मैं आपको 2019 की एक हॉरर एंड थ्रिलर फिल्म द होल इन द ग्राउंड दिखाने जा रहा हूं। आयरलैंड में एकल मां सारा और उसका बेटा क्रिस एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए गांव के एक घर में जाते हैं। वहां जाते समय सारा की कार के सामने अचानक कोई आ जाता है और वह लगभग टक्कर मार देती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्रिस ठीक है, सारा अजनबी को देखने जाती है। वह महिला बूढ़ी नौरीन होती है जो बार बार फुसफुसाती है, वह मेरा बेटा नहीं है। नौरीन सारा के सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन जब वह क्रिस की ओर मुड़ती है और उसे घूरती है तो वह बहुत डरावनी लगती है। सारा कोई जोखिम नहीं उठाती और अपने कार के टूटे साइड मिरर को उठाकर अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाती है। सारा के लिए अकेले क्रिस की परवरिश करना आसान नहीं है और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं, जैसे कि क्रिस की खाने में नखरेबाजी, लेकिन ज्यादातर समय उनका रिश्ता मजबूत होता है। सारा हमेशा क्रिस को गले लगाती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। उनका एक छोटा सा खेल भी होता है जिसमें वे एक दूसरे को हंसाने के लिए मजेदार चेहरे बनाते हैं। एक दिन दोपहर के खाने के दौरान क्रिस रसोई में मकड़ी देखकर डर जाता है। सारा मकड़ी को पकड़कर बाहर छोड़ देती है, लेकिन क्रिस को यह पसंद नहीं आता क्योंकि इसका मतलब है कि वह वापस आ सकती है। क्रोधित होकर क्रिस कहता है कि उसके पिता ने मकड़ी को मार दिया होता और फिर पूछता है कि उसके पिता उनके साथ क्यों नहीं आए। इसका जवाब देना कठिन समझती है, इसलिए वह सिर्फ कहती है कि यह जटिल है, जिससे क्रिस और गुस्सा हो जाता है। वह मकड़ी को कुचल देता है, अपनी मां को झूठा कहता है और जंगल की ओर भाग जाता है। सारा उसके पीछे दौड़ती है और देखती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, हवा तेज होती जाती है। वहां उसे एक बड़ा और भयानक सिंकहोल दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ तय कर पाती, क्रिस पीछे आकर माफी मांगता है कि उसने अपने पिता की बात छेड़ी, जबकि वह जानता था कि इससे सारा को दुख होता है। सारा उसे गले लगाती है और उसे वहां से ले जाती है ताकि वह सिंकहोल न देख सके। उस रात सारा को पीछे का दरवाजा खड़खड़ाते हुए सुनाई देता है, इसीलिए वह इसे बंद करके सोने चली जाती है। क्रिस एक नए स्कूल में जाता है, लेकिन उसे दोस्त बनाने में परेशानी होती है। जब उसे स्कूल के टैलेंट कॉन्टेस्ट का फ्लायर मिलता है तो सारा उसे भाग लेने के लिए कहती है, जिससे उसे दोस्तों से मेल जोल बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन क्रिस झिझकता रहता है। बाद में सारा अपने नए दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी में जाती है, जिसमें उसकी बॉस लुइस भी शामिल होती है। वहां उसे नौरीन के बारे में पता चलता है, जिसे शहर के सभी लोग पागल मानते हैं। कई साल पहले नौरीन ने अपने बेटे की कक्षा में घुसकर हंगामा किया था और 3 टीचरों को मिलकर उसे बाहर निकाला था। उसके बेटे को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया और नौरीन को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महीनों बाद जब वह बाहर आई तो उसने अपने बेटे को कार से कुचल दिया। नहीं जानता कि यह एक दुर्घटना थी या जानबूझकर किया गया था। जब सारा घर लौटती है तो वह सो नहीं पाती क्योंकि उसे हवा और घर में हो रही खड़खड़ाहट बहुत तेज महसूस होती है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, इसलिए वह क्रिस को चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर दौड़ती है, लेकिन वह उसे बिस्तर या घर में कहीं नहीं पाती। सारा घबरा जाती है और एक टॉर्च लेकर अपने बेटे को रात के अंधेरे में ढूंढने निकल जाती है। जंगल इस समय बहुत डरावना होता है और जैसे ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वह घर लौट आती है और पुलिस को फोन करती है। लेकिन अचानक वह देखती है कि क्रिस उसके बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा है और कहता है कि वह पूरी रात वहीं था। अगले दिन सारा एक डॉक्टर से मिलती है, जो उससे पूछता है कि क्या उसे पहले से चिंता की बीमारी है, और उसके माथे पर लगे निशान की जांच करता है, जो 1 साल पहले हुए एक हादसे का निशान है। डॉक्टर उसे कुछ नींद की गोलियां देता है। जब वह घर लौटती है तो वह चौंक जाती है जब क्रिस तुरंत उसके बुलाने पर रसोई में आ जाता है। इससे उसे और अधिक लगता है कि वह चिंता की स्थिति से गुजर रही है। अगले दिन सुबह सारा देखती है कि क्रिस कुछ फूल लेकर आया है। वह बाहर से कुछ लेकर आया था। बिना अनुमति के बाहर जाने के लिए सारा उसे डांटती है, लेकिन फिर वह उसका गिफ्ट स्वीकार करती है और उसे गले लगाती है। अगली बार जब सारा क्रिस को स्कूल से लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि क्रिस ने कई दोस्त बना लिए हैं, जिनमें एक ऐसा बच्चा भी शामिल है जो पहले उसका मजाक उड़ाता था। घर लौटते समय वे फिर से नौरीन को सड़क पर देखते हैं और नौरीन और क्रिस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। जब हॉर्न बजाने पर भी नौरीन नहीं हटती तो सारा कार से बाहर आकर उसे हटने के लिए कहती है। नौरीन फिर से धीरे से कहती है, वह तुम्हारा बेटा नहीं है।
तभी नॉरिन का पति डेस आता है और सारा से अपनी पत्नी का ठीक से ध्यान न रखने के लिए माफी मांगता है। नॉरिन इस अवसर का फायदा उठाते हुए कार के पास आती है और यात्री की खिड़की पर मारना शुरू कर देती है, चिल्लाते हुए, वह तुम्हारा बेटा नहीं है। वह यहां तक कि अपना सिर खिड़की पर मारने की कोशिश करती है। सारा जल्दी से कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है, जबकि डेस अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि नॉरिन संघर्ष करती रहती है। अगली सुबह जब सारा क्रिस को स्कूल छोड़ने जाती है तो वह नॉरिन के घर जाकर देखने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर उसे नॉरिन मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिलती है। उसका सिर मिट्टी में धंसा हुआ होता है। बाद में जब पुलिस उसके घर बयान लेने आती है तो सारा देखती है कि एक पुलिस अधिकारी क्रिस का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ आर्म रेसलिंग कर रहा है। एक पल के लिए सारा को ऐसा लगता है कि क्रिस असाधारण ताकत का उपयोग कर रहा है और पुलिस अधिकारी की कलाई भी तोड़ रहा है, लेकिन यह उसकी कल्पना मात्र होती है। इसके बाद सारा नहाने जाती है और देखती है कि उसकी पुरानी चोट से खून बह रहा है। अगले दिन जब सारा काम पर वापस जाती है तो नॉरिन की मौत की चर्चा सबसे पहले होती है। सारा विषय बदलकर मातृत्व पर बात करती है और स्वीकार करती है कि वह कभी कभी क्रिस को देखती है और उसे पहचान नहीं पाती। जुड़वा बच्चों की मां होने के नाते लुइस उसे आश्वासन देती है कि यह बिल्कुल सामान्य बात है और यह तब होता है जब बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। बाद में सारा नॉरिन के घर पर उसके अंतिम संस्कार में जाती है, जहां वह हर कमरे में लगे दर्जनों आईने देखती है। हालांकि आज के दिन उन्हें काले कपड़े से ढक दिया गया है। दुखी डेस उसके पास आता है और उसके साथ एक पेय साझा करता है। इसीलिए सारा मौका लेकर पूछती है कि नॉरिन ने ऐसा क्यों कहा कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। डेस बताता है कि नॉरिन का कहना बिल्कुल सही था। उनके बेटे के 8वें जन्मदिन के बाद उसने लड़के के व्यक्तित्व में छोटे छोटे बदलाव देखे और उसे लगा कि वह कोई धोखेबाज है। हालांकि नॉरिन ने उस लड़के को नहीं मारा, बल्कि डेस ने गलती से उसे ड्राइववे पर नहीं देखा था और मार दिया था। दिन बीतते हैं और सारा अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करती है। जंगल में दौड़ते समय उसे क्रिस का पसंदीदा एक्शन फिगर जमीन पर पड़ा मिलता है और वह सिंकहोल की जांच करने का फैसला करती है, जहां से उसे अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देती है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान सारा यह देखकर हैरान रह जाती है कि क्रिस बड़े उत्साह के साथ वह खाना खा रहा है जिसे वह पहले नापसंद करता था। सारा उससे एक्शन फिगर के बारे में सवाल करती है। क्रिस इनकार करता है कि वह घर से बाहर नहीं गया, तो सारा उसे वह एक्शन फिगर दिखाती है और सच्चाई बताने का दबाव डालती है, जिससे क्रिस गुस्से में आकर टेबल को सारा की तरफ धकेल देता है, जो उसके स्वभाव के विपरीत होता है। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह माफी मांगता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात को सारा क्रिस के कमरे से अजीब आवाजें सुनती है। वह धीरे से दरवाजे के नीचे की दरार से झांकती है और देखती है कि क्रिस कमरे में चारों हाथ पैरों से चल रहा है। वह एक मकड़ी पकड़ता है और उसे खा जाता है। यह देखकर सारा घबरा जाती है और अपने कमरे में लौट जाती है। जब क्रिस उसे देखने आता है तो वह उसे सामान्य तरीके से शुभ रात्रि कहती है। अगले दिन सारा क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है, जो चेकअप के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाता। निजी तौर पर सारा डॉक्टर को बताती है कि क्रिस का व्यवहार बदल रहा है, लेकिन डॉक्टर सारा की मानसिक स्थिति को लेकर अधिक चिंतित होती है और पूछती है कि क्या उसकी चोट क्रिस के पिता की वजह से हुई थी। इसके बाद सारा एक वीडियो कैमरा खरीदने का फैसला करती है, जिसे वह क्रिस के कमरे की दीवार में छुपा देती है। उसी रात सारा ने अपनी दवाएं लेना बंद कर दिया। सुबह के समय क्रिस फिर से बड़ी मात्रा में खाना खाने लगता है। सारा हाल के दिनों में अपनी अजीब हरकतों के लिए माफी मांगती है और क्रिस जवाब में उसकी चोट को छूता है और अपने हाथ उग्रता से उसमें डालने की कोशिश करता है। शुक्र है, यह केवल एक बुरा सपना होता है। दोपहर में सारा क्रिस के स्कूल के टैलेंट शो को देखने जाती है। उसी कक्षा एक गाना गाती है जिसमें एक दलदल में छेद के बारे में बात की जाती है। अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है और सारा को छोड़कर सभी लोग गायब हो जाते हैं। अब वह अकेली स्टेज पर क्रिस के साथ है, जो अब भावशून्य आवाज में गाने के बोल दोहरा रहा है। सारा हॉल से भाग जाती है, लेकिन स्कूल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तभी लुइस उसे ढूंढ लेती है और पूछती है कि क्या गलत है। सारा जवाब देती है कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। उसी समय क्रिस अपनी टीचर के साथ वहां पहुंच जाता है, जिससे सारा फिर से भाग जाती है।
इस बार वह सफलतापूर्वक स्कूल छोड़ देती है और घर लौटकर वीडियो कैमरा देखती है। कैमरे की फुटेज देखकर वह डर जाती है और दूसरी राय लेने के लिए डेस से मिलने जाती है। डेस उसका स्वागत करता है और बताता है कि नौरीन ने घर में आईने इसलिए लगाए थे क्योंकि केवल आईने ही सच को दिखा सकते हैं और वह हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका पति असली था। सारा उसे फुटेज दिखाती है और कहती हैं कि जो कुछ भी डेस के बेटे के साथ हुआ था वही अब क्रिस के साथ हो रहा है। लेकिन डेस यह मानने से इनकार कर देता है कि उसके बेटे में कोई समस्या थी और गुस्से में कैमरा तोड़ देता है। हालांकि वह सारा को पागल भी नहीं कहता। सारा घर लौटती है और कैमरे से SD कार्ड निकालने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए सारा उसे बताती है कि वह इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिससे उसे क्रिस से एक गले मिलता है। बाद में रात के खाने के दौरान यह खुलासा होता है कि सारा ने क्रिस के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थीं और क्रिस फिर से वह खाना खा रहा है जिसे वह पहले नापसंद करता था। खाना खत्म होने के बाद सारा क्रिस से उनका पसंदीदा खेल खेलने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस को वह खेल याद नहीं आता। सारा उसे बताती है कि वह उसका बेटा नहीं है। यह सुनकर क्रिस का रूप धारण किए हुए प्राणी गुर्राता है और सारा पर हमला कर देता है। उसे रसोई में कई बार इधर उधर फेंकता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। कुछ मिनट बाद सारा उठती है और पाती है कि प्राणी उसे घसीटकर जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे नौरीन के साथ हुआ था। सौभाग्य से दवाओं का असर होता है और प्राणी बेहोश हो जाता है। सारा जमीन से ज्यादा ढंकी नहीं जाती और खुद को बचा लेती है। वह क्रिस को वापस घर ले जाती है और उसे बेसमेंट में छोड़ देती है। फिर वह टूटा हुआ साइड व्यू मिरर का उपयोग करके उसका चेहरा देखती है, जिससे प्राणी के चेहरे की डरावनी सच्चाई सामने आती है। उसमें कोई विशेषताएं नहीं होती। तभी वह प्राणी फिर से जाग जाता है और सारा पर हमला करता है, लेकिन बच्चे के शरीर में होने के कारण सारा उसे आसानी से पीछे धकेल देती है। प्राणी दानव जैसी चीखें निकालता है और सारा ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब जब प्राणी उससे दूर है, सारा असली क्रिस को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। वह एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर दौड़ती है, जहां वह सिंकहोल के पास पहुंचती है और खुद को उसमें गिरने देती है, जिससे वह एक भूमिगत सुरंग में आ जाती है। जगह बहुत तंग होती है, लेकिन सारा किसी तरह रेंगते हुए उसमें से बाहर निकलती है और एक बड़े गुफानुमा स्थान में पहुंचती है। वहां उसे कई इंसानी हड्डियां मिलती हैं, लेकिन साथ ही उसे बेहोश पड़ा हुआ क्रिस भी दिखता है। सारा उसे जल्दी से उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तभी सारा को पता चलता है कि वे वहां अकेले नहीं हैं। कई बिना चेहरों वाले प्राणी जाग रहे हैं और उसके पीछे आ रहे हैं। सुरंग इतनी तंग होती है कि एक समय में केवल एक ही प्राणी प्रवेश कर सकता है। एक प्राणी सारा की कलाई पकड़ लेता है और उसका चेहरा कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे अपनी टॉर्च से मारकर खुद को छुड़ा लेती है। एक बार जब वे दोनों सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, सारा क्रिस को देखती है और पुष्टि करती है कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि वह जाग जाता है। वे तेजी से अपने घर की ओर भागते हैं और सारा कार के पास पहुंचती है, लेकिन दरवाजे लॉक होते हैं। क्रिस को गाड़ी के पास छोड़ने के बाद सारा चाबी लेने के लिए घर में जाती है और तभी उसे बेसमेंट से नकली क्रिस की आवाज आती है, जो उसे पुकार रहा होता है। अब सुरक्षित बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। सारा घर में आग लगा देती है और असली क्रिस को लेकर कार में बैठकर वहां से चली जाती है। कई हफ्तों बाद सारा और क्रिस ने शहर में एक नया खुशहाल जीवन शुरू किया होता है। सारा हमेशा क्रिस की तस्वीरें खींचती रहती है ताकि उसके चेहरे की जांच कर सके और उनके नए घर की हर दीवार पर दर्जनों आईने लगे होते हैं।